पुणे में भी बीजेपी आगे चल रही है और ये नतीजे जो हैं सिर्फ बीएमसी नहीं, आप देखिए जो दूसरे नगर निगम हैं, नगर निकाय हैं, उनके चुनाव में भी बीजेपी को बढ़त हासिल हो रही है। नागपुर में और पुणे के रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार चली गई है। संभाजी नगर के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिला है। तो इस तरीके से देखिए बीजेपी कहां आगे जा रही है इस वक्त और कई जगहों पर बहुमत के आंकड़े को छू भी लिया है रुझानों में। संभाजी नगर के रुझानों में बीजेपी को बहुमत है और देखिए बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, 29 नगर निगम में 26 पर बीजेपी आगे चल रही है। मुंबई, नागपुर में बीजेपी का मेयर बनना तय माना जा रहा है रुझानों के अनुसार और पुणे में, पिंपरी में भी बीजेपी का मेयर संभव है, अब तक के रुझान ये बता रहे हैं। और इचलकरंजी, नवी मुंबई में बीजेपी का मेयर, सोलापुर में भी बीजेपी का मेयर बनना तय माना जा रहा है, रुझान ये कह रहे हैं। तो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बीजेपी का एक तरीके से डंका बज रहा है इन चुनाव में। विपिन के पास चलेंगे जो कि बीजेपी के दफ्तर पे हैं। विपिन, आप लोगों से बात कर रहे हैं, सिर्फ बीएमसी नहीं, सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं और ज्यादातर जो चुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी का मेयर बनता दिखाई दे रहा है। इस पर वहां मौजूद नेता या कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? कोशिश करता हूं रवि, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं लोगों से बात करूं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ तो ये जो वर्कर्स हैं जो यहाँ पे पार्टी ऑफिस में काम करते हैं, नेता और कार्यकर्ता अभी जमावड़ा नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मुंबई से लेकर महाराष्ट्र की जितनी महानगर पालिकाएं हैं उसमें बीजेपी के लिए और इस गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर और एक अच्छा संकेत लेकर आ रही है। और जो रुझान है उसमें लगभग हर जगह पर बीजेपी को बहुमत, उस गठबंधन को, महायुति गठबंधन को बहुमत मिलता जा रहा है और महाविकास आघाड़ी या फिर उद्धव ठाकरे के गठबंधन को शिकस्त मिल रही है। तो मिला जुला कर एक अच्छा परिणाम है और इसको कहा जा रहा है कि पहले से ट्रिपल इंजन की सरकार और अब ये बुलेट ट्रेन है जिस पर मुहर लगाई है। और खासकर मुंबई, जिस पर 30 सालों से ठाकरे परिवार का कब्जा था, वहां पर इस बार मुंबई का किंग बदलने जा रहा है और बीजेपी अपने किंग को यहां पर बैठाएगी। वो चेहरा कौन सा होगा, वो नेता कौन सा होगा, लेकिन 75,000 करोड़ के बजट वाले मुंबई महानगर पालिका पर धीरे धीरे अब बीजेपी और उसका गठबंधन कब्जा करती हुई नजर आ रही है। जी हां, बहुत हद तक तय होता हुआ नजर आ रहा है कि बीएमसी का बॉस कौन होगा, इतिहास बनता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए बीजेपी प्लस यानी बीजेपी और शिवसेना शिंदे का गठबंधन रुझानों में कहां पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 122 सीटों पर इस वक्त बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है, यह है बड़ी खबर। 227 में से 215 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं और ये रुझान, ये नतीजे साफ तौर पर बता रहे हैं कि बीएमसी में बीजेपी के आंकड़े में और ज्यादा इजाफा हुआ है। 114 बहुमत का आंकड़ा है और इस आंकड़े को क्रॉस करते हुए अब बीजेपी गठबंधन 122 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ठाकरे ब्रदर्स 70 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं। जेपी, आप तो दशकों से मुंबई की, महाराष्ट्र की राजनीति को कवर कर रहे हैं। एक बात यह कही जा रही है कि अगर ठाकरे बंधु कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद नतीजे कुछ और बेहतर हो सकते थे उनके पक्ष में। आपका अपना आकलन क्या कहता है? हालांकि अब तो काफी गैप दोनों गठबंधनों के बीच हमें नजर आ रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो एक तरीके की मुहिम 2008 से राज ठाकरे चला रहे हैं उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। उत्तर भारतीय जो वोटर हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है। मुंबई में 227 अगर हम वार्ड की बात करें तो 227 में से करीब 35-40 वार्ड ऐसे हैं जहां पर उत्तर भारतीय मतदाता अपनी ताकत रखते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस ने खुद को राज ठाकरे से अलग करने के लिए महाविकास आघाड़ी से अलग कर दिया। लेकिन नुकसान कांग्रेस को हुआ है। मैं आपको बताऊं, महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के हटने से दो जो है दल अलग अलग हो गए, जिसमें शरद पवार जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ आ गए और राज ठाकरे के साथ मिलकर इन्होंने एक नया गठबंधन बनाया। अब इसका असर क्या हुआ है कि उद्धव ठाकरे की जो सीटें हैं, पिछली बार 84 सीटें आई थी जब एक शिवसेना थी,
इस बार करीब 60-65 के आसपास जो रुझान है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है दोनों को। लेकिन इसमें शरद पवार की मुस्लिम जो वोट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 का फैक्टर है, मराठी वोट और मुस्लिम वोट, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से खिसका है और यूबीटी की तरफ आया है, क्योंकि इन दोनों वोटर ने एक चीज नोटिस की है कि मेयर जिसकी बनाने की ताकत है उसी के साथ में पार्टी खड़ी रहेगी। मैं आपको बात करूं गोवंडी की, मानखुर्द की, वहां पर कप्तान मलिक हारे हैं, एनसीपी के अजीत पवार गुट के हैं। कप्तान मलिक नवाब मलिक के सगे भाई हैं, कई बार वो नगर सेवक बन चुके हैं। उनके घर के अंदर 3 सीट दी गई थी लेकिन कप्तान मलिक हार गए। समाजवादी पार्टी का भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। एमआईएम भी मुंबई में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है जिस हिसाब से दोनों ओवैसी भाई मुंबई में आए थे। तो मुस्लिम जो वोटर हैं, जो नब्ज पकड़ने वाली बात है, मैं बहराम बाग, बहराम पाड़ा, बैंड्रा प्लॉट और सब जगह घुमा हूं, तो मैंने एक चीज देखी कि वहां पर मुस्लिम जो वोटर हैं जिनकी तादाद तकरीबन मैं आपको बताऊं 12 से 15% है, वो ये सोच रहे थे कि जो पार्टी सरकार बनाएगी उसी के साथ वो रहेंगे, वो बटेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बीजेपी को कहाँ फायदा हुआ, बीजेपी को शिवसेना का मराठी वोट मराठी बहुल वोट है वो कन्वर्ट हुआ है। साल 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे उसी के साथ ही अगर इस बार हम देखें बीएमसी हो या फिर सभी 29 नगर निगम के चुनाव है, वहां पर भी कुछ वैसे ही नतीजे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 29 में से 26 पर बीजेपी गठबंधन इस वक्त आगे